स्पोरोफाइट क्या है, मेल कोन फीमेल कोन क्या है, मेगास्पोरोफिल, मेल कोन को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल में क्या है, माइक्रोस्पोरेंजिया, मेगास्पोरोफिल में क्या है, मेगास्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया किसको बिलोंग करता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल को। मेगास्पोरेंजिया में क्या है, मेगास्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल से मियोसिस होगा तो क्या बनेगा, माइक्रोस्पोर। मेगास्पोर मदर सेल से मियोसिस होगा तो क्या बनेगा, मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर बनेगा मेल गैमेटोफाइट, मेगास्पोर से बनेगा फीमेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट से बनता है पॉलन ग्रेन, फीमेल गैमेटोफाइट रिप्रेजेंट कर रहा है आर्किगोनियम को, आर्किगोनियम से बनेगा एक, पॉलन ग्रेन से बनेगा मेल गैमेट्स और एक फ्यूज करेंगे बनेंगे जाइगोट, जाइगोट से बनेगा एम्ब्रायो, एम्ब्रायो से बनेगा सीड, सीड से होगा स्पोरोफाइट। सिंपल। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था जिम्नोस्पर्म के बारे में और हमारा जो जिम्नोस्पर्म का टॉपिक था वो खत्म हो गया, राइट। लेकिन एक चीज जिम्नोस्पर्म में बाकी रह गया था, वो है जिम्नोस्पर्म का वो जो लाइफ साइकिल वाला जो फ्लो चार्ट हम बनाते हैं वो बाकी रह गया था। मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था अगले टॉपिक में जब हम लोग ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पढ़ेंगे तब हम लोग जिम्नोस्पर्म का जो लाइफ साइकिल है उसको उसी में डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में डिस्कस कर लेंगे, राइट। अब क्या हुआ है कि अब आपके जो नया वाला एनसीईआरटी है उस नए वाले एनसीईआरटी से ये जो चैप्टर है, ये जो चैप्टर नहीं, ये जो सेगमेंट है ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, इसको ही निकाल दिया गया है। मुझे पता नहीं क्यों निकाला गया है, लेकिन इसको निकाल दिया गया है। देखिए क्या होता है ना, एक चैप्टर ऐसे ही नहीं बना दिया जाता है। एक चैप्टर का 3 पार्ट में एक चैप्टर डिवाइड होता है। पहला होता है उसका ओरिजिन, मतलब उस चैप्टर में आपको किस बारे में पढ़ाया जाएगा, क्या पढ़ाया जाएगा, उसका एक ओवरव्यू दिया जाता है और कहाँ से उसका ओरिजिन हुआ है उसका ओवरव्यू दिया जाता है। बीच वाले पार्ट में होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जहाँ पे हम लोग उस चैप्टर का जो मेन कोर पार्ट है उसको पढ़ते हैं। एंड फाइनली एंड में हम लोग जाके पढ़ते हैं उसका जो एसेंस वाला पार्ट है, मतलब पूरे चैप्टर को जो समराइज करता है वो हम लोग एंड में जाके पढ़ते हैं, राइट। तो इस चैप्टर का जो समराइज पार्ट था, मतलब जो एसेंस वाला पार्ट था, उसी को इस चैप्टर से निकाल दिया गया। लेकिन अगर मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करना है, अगर आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में आपका जो ग्रिप है उसको अच्छा करना है, तो ये वाला पार्ट आप स्किप नहीं कर सकते, किसी भी तरह से स्किप नहीं कर सकते। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा क्यों उन्होंने निकाला, उन्होंने क्या सोचा क्या समझा, आई डोंट नो। बट क्योंकि ये ऑल्टरनेशन, ये चैप्टर का कोर जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है कि कैसे हम लोग सिंपल लाइफ साइकिल से कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल को बढ़ रहे हैं, राइट। मतलब हैप्लॉन्टिक, फिर हैप्लोडिप्लॉन्टिक, फिर डिप्लॉन्टिक, राइट। अगर उसी को हमने छोड़ दिया तो इस चैप्टर पढ़ने का क्या फायदा, राइट। तो इसी वजह से हम लोग इसको छोड़ेंगे नहीं, हम लोग इसको पढ़ेंगे ताकि हमारा जो बेसिक एसेंस है वो मिस ना हो जाए हमसे, राइट। और एक चीज है, आप ये कहोगे कि सर ये चैप्टर खत्म कैसे हो सकता है ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन से, उससे पहले तो एंजियोस्पर्म आता है, आपने तो वो पढ़ाया नहीं है। देखो एंजियोस्पर्म में जो आपका इस टॉपिक में जो पोर्शन आपका दिया गया है ना, उस पोर्शन है रिप्रोडक्शन, राइट। अगर रिप्रोडक्शन, एक चीज समझो कि रिप्रोडक्शन जो होता है ना वो किसी भी ऑर्गेनिज्म का सबसे कॉम्प्लेक्स चीज होता है, राइट। अगर रिप्रोडक्शन को हमें पढ़ना है तो हमें आउटर से लेके इनर तक आना पड़ेगा। मान लो ये रिप्रोडक्शन है, ये रिप्रोडक्शन है, तो ये सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीज है, सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा रिप्रोडक्शन वाला पार्ट। उससे पहले हमें मॉर्फोलॉजी पढ़नी होती है, उसके बाद हमें एनाटॉमी पढ़नी होती है, उसके बाद हमें बायोमोलिक्यूल्स पढ़नी होता है, उसके बाद हमें समझना होता है कि कैसे सेल डिवीजन होता है, कहाँ सेल डिवीजन होता है, क्यों होता है, एंड फाइनली हम पहुंचते हैं रिप्रोडक्शन में। हमको मॉर्फोलॉजी नहीं पता, हमको एनाटॉमी नहीं पता, हमको बायोकेमिस्ट्री नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता, और हम लोग डायरेक्ट अगर स्टार्ट कर देंगे रिप्रोडक्शन वाला पार्ट तो ये तो गलत हो जाएगा। ये तो वही बात हो जाएगा कि रट्टा मारो और आगे निकलो, राइट। और ये जो रिप्रोडक्शन वाला पार्ट है एंजियोस्पर्म का, वो एग्जैक्टली दिया गया है क्लास 12 में। क्यों दिया गया है? बिकॉज उससे पहले आप 11th में मॉर्फोलॉजी पढ़ते हो, फिर एनाटॉमी पढ़ते हो, फिर बायोकेमिस्ट्री पढ़ते, मतलब बायोमोलिक्यूल्स पढ़ते हो, फिर सेल साइकिल, सेल डिवीजन पढ़ते हो, फिर प्लांट फिजियोलॉजी को पढ़ते हो, एंड देन फाइनली आप पहुंचते हो रिप्रोडक्शन में, राइट। ये है सही तरीका रिप्रोडक्शन को पढ़ने का, राइट। तो अगर मैं अभी रिप्रोडक्शन को आपको पढ़ा दूं तो वो तो वही हो जाएगा कि बस जो मैं बोर्ड में लिखा दिया उसको आपको रट्टा मारो और आके निकल जाओ, राइट। तो चीजों को समझने का या पढ़ने का एक तरीका होता है। कोई भी चैप्टर को ऐसे ही इंक्लूड नहीं किया गया है। हम तो ऐसे भी लिख सकते थे कि पहले एंजियोस्पर्म लिख दिया, फिर बीच में ब्रायोफाइट लिख दिया, फिर एल्गी लिख दिया, फिर टेरिडोफाइट एंड फाइनली जिम्नोस्पर्म। ऐसा तो नहीं करते हम लोग, एक सीक्वेंस में पढ़ते हैं ना हम लोग, पहले एल्गी, फिर ब्रायोफाइट, फिर टेरिडोफाइट, फिर जिम्नोस्पर्म, फिर एंजियोस्पर्म। वैसे ही हर एक चैप्टर को पढ़ने का भी एक तरीका होता है, राइट। पहले हमको मॉर्फोलॉजी पढ़ना होगा, फिर एनाटॉमी पढ़ना होगा, फिर बायोमोलिक्यूल्स पढ़ना होगा, फिर सेल साइकिल, सेल डिवीजन पढ़ना होगा, फिर
प्लांट का जो फिजियोलॉजी है उसको पढ़ना होगा, एंड देन हम लोग फाइनली रिप्रोडक्शन को पढ़ सकते हैं। लेकिन एक चीज मैं करूंगा आपके लिए, वो क्या है कि एनसीईआरटी में, आपके नए वाले एनसीईआरटी में एंजियोस्पर्म का एक सेगमेंट दिया गया है। हम लोग क्या करेंगे, आज जैसे ही क्लास वर्क खत्म होगा, एनसीईआरटी में तो ये ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन वाला पार्ट है नहीं आपके नए वाले में, तो इसको तो हम एनसीईआरटी से मार्क नहीं कर सकते। लेकिन एंजियोस्पर्म है तो हम लोग क्या करेंगे, जो इंपॉर्टेंट लाइन्स है मैं बस उनको आपको मार्क करवा दूंगा। अगर आपको जरूरत पड़ी अभी तो इसी वजह से मैं उसको मार्क करवा दूंगा, लेकिन एग्जैक्टली रिप्रोडक्शन हम लोग 12th में जाके अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि उससे पहले हमको बाकी चीजों को भी जानना जरूरी है, राइट। तो बहुत ज्यादा बातें होगी, चलो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे दैट इज ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो हेडिंग डाल दीजिए ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। क्या हेडिंग डाल देंगे, हेडिंग डालेंगे ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। जैसे ही आप ये लेक्चर खत्म करोगे ना, आपको खुद को ही पता चल जाएगा क्यों ये लेक्चर मैं बोल रहा था इतना इंपॉर्टेंट है। आपको खुद को पता लग जाएगा, राइट। मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे क्या होगा, इससे आपका एक क्विक एसेंस मिल जाएगा, क्विक रिवीजन हो जाएगा, और एक क्विक हमें एक रिकैप मिल जाएगा जो भी हमने अब तक पढ़ा है, राइट। तो एक बात समझिए, क्या मतलब है ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का। ऑल्टरनेशन मतलब क्या है, एक से दूसरे से, दूसरे से तीसरे से, तीसरे से फिर दूसरे में आना, पहले में आना, राइट। तो इसी को ऑल्टरनेशन कहते हैं, राइट। और जनरेशन का मतलब दो जनरेशन की बात हो रही है यहाँ पे, एक है गैमेटोफिटिक जनरेशन, एक है स्पोरोफिटिक जनरेशन। जैसे हमने एल्गी में क्या देखा कि मेन प्लांट बॉडी कैसा था, गैमेटोफाइट, फिर क्या आया स्पोरोफाइट, देन फाइनली आया गैमेटोफाइट। हमने जिम्नोस्पर्म में क्या देखा, पहले टेरिडोफाइट्स में क्या देखा, पहले आया स्पोरोफाइट, टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म बोथ, पहले आया स्पोरोफाइट, फिर गैमेटोफाइट, उससे फिर स्पोरोफाइट। ये क्या है, ये दो जनरेशन के बीच में ऑल्टरनेशन नहीं हो रहा है, तो इसी को क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है आपका ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, राइट। तो इसका डेफिनेशन लिखेंगे, द रेगुलर ऑल्टरनेशन, द रेगुलर ऑल्टरनेशन, the regular alternation between generations within bracket लिखेंगे from gametophyte to sporophyte, from gametophyte to sporophyte to again gametophyte और क्या हो सकता है, और from sporophyte to gametophyte, sporophyte to gametophyte to sporophyte, राइट। ये दो ही पॉसिबल हो सकता है, राइट। sporophyte ब्रैकेट क्लोज। द रेगुलर ऑल्टरनेशन बिटवीन generations in sexually reproducing organism, in sexually reproducing organisms is called what? Is called what? Is called alternation of generation. Is called alternation of what? Alternation of generation, right? It's called alternation of generation. अब ये ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कितने टाइप के हो सकते हैं, तो ये बेसिकली 3 टाइप के हो सकते हैं। एक हो सकता है आपका हैप्लॉन्टिक, एक होता है आपका, उसके बाद आता है हैप्लोडिप्लॉन्टिक। क्या आता है उसके बाद आता है हैप्लोडिप्लॉन्टिक, राइट। एंड देन फाइनली आता है क्या, फाइनली जो सबसे कॉम्प्लेक्स एंड सबसे जो एडवांस होता है वो क्या है, दैट इज डिप्लॉन्टिक, राइट। तो हैप्लॉन्टिक हो सकता है, उसके बाद हैप्लोडिप्लॉन्टिक हो सकता है,
एंड फाइनली डिप्लॉन्टिक हो सकता है। हैप्लॉन्टिक से पता क्या चल रहा है, हैप्लॉन्टिक से हमें पता चल रहा है कि मेन प्लांट बॉडी कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा। हैप्लोडिप्लॉन्टिक में क्या पता चल रहा है कि मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड भी हो सकता है और डिप्लॉइड भी हो सकता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ब्रायोफाइट्स की बात करें तो ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखा जाता है। तो वहां पे सबसे डोमिनेंट फेज कौन है, गैमेटोफाइट। टेरिडोफाइट में सबसे डोमिनेंट फेज कौन है, स्पोरोफाइट, राइट। तो ये हैप्लॉइड भी हो सकता है मेन प्लांट बॉडी और डिप्लॉइड भी हो सकता है। एंड डिप्लॉन्टिक से पता चला कि मेन प्लांट बॉडी कौन होगा, स्पोरोफाइट। इसका एग्जांपल क्या हो जाए, ऑल सीड बियरिंग प्लांट्स, राइट। मतलब जिम्नोस्पर्म हो गया, एंजियोस्पर्म हो गया, ये सारे हो जाएंगे। अब एक एक करके हम लोग तीनों को एक ओवरऑल व्यू लेने की कोशिश करेंगे। उससे सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे होगा दैट इज डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, जिसमें हम लोग जो छूट गया था हमें जिम्नोस्पर्म में, राइट, जो छूट गया था जिम्नोस्पर्म में, जो फ्लो साइकिल लाइफ साइकिल का जो फ्लो चार्ट हम लोग बनाते हैं वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, चलो सबसे पहले क्या डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। क्या डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे हैप्लॉन्टिक को। तो हेडिंग डाल दीजिए हैप्लॉन्टिक। सबसे पहले हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे हैप्लॉन्टिक को, राइट। तो हैप्लॉन्टिक से क्या पता चल रहा है, फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, बोलो फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, द मेन प्लांट बॉडी, द डोमिनेंट फेज इन दिस लाइफ साइकिल, the dominant phase in this life cycle, is what, the dominant phase in this life cycle is the independent free living photosynthetic gametophyte, right, photosynthetic gametophyte, राइट, फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट। और दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, बोलो दूसरा पॉइंट क्या है, तो स्पोरोफाइट कैसा होगा, द स्पोरोफाइट, द डिप्लॉयड स्पोरोफाइट is represented only by a single celled zygote, right. The sporophyte is represented by only by a single celled zygote. तो डोमिनेंट फेज कौन होगा, डोमिनेंट फेज कैसा होगा, फ्री लिविंग गैमेटोफाइट होगा। कौन होगा, डोमिनेंट फेज फ्री लिविंग फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट। ये कहाँ देखा जाएगा, स्पोरोफाइट कैसा होगा, स्पोरोफाइट किससे रिप्रेजेंट कर रहा है, एक सिंगल सेल जाइगोट से रिप्रेजेंट हो रहा है। याद करो ये हमने कहाँ पढ़ा था, याद करो ये हमने क्या, ये हमने एल्गी में नहीं पढ़ा था, जरूर पढ़ा था। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा मेजॉरिटी ऑफ एल्गीज। और क्या हो जाएगा, मेजॉरिटी, और क्या हो जाएगा, वॉल्वॉक्स लिख सकते हैं, स्पाइरोगायरा लिख सकते हैं, स्पाइरोगायरा। और क्या होगा, और आपका हो जाएगा क्लामाइडोमोनस। क्या हो जाएगा, क्लामाइडोमोनस, राइट। वॉल्वॉक्स हो जाएगा, स्पाइरोगायरा हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, क्लामाइडोमोनस। वॉल्वॉक्स और स्पाइरोगायरा को हमने देखा था, क्लामाइडोमोनस को भी शायद देखा था, उसका जाइगोट देखा था क्लामाइडोमोनस का, याद है, माइक्रोस्कोप के नीचे हमने देखा था, राइट। तो दिस इज हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अब इसका डायग्राम, इसका फ्लोचार्ट ड्रॉ कैसा होगा, बोलो फ्लोचार्ट ड्रॉ करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, एक फ्लोचार्ट को ड्रॉ करेंगे। राइट, तो बोलो इसका जो मेन प्लांट बॉडी हो कैसा होगा, वो गैमेटोफिटिक होगा,
क्या हो जाएगा, गैमेटोफाइट, राइट। गैमेटोफाइट कैसा होता है, गैमेटोफाइट होता है आपका कैसा, हैप्लॉइड होता है, राइट। गैमेटोफाइट से क्या बनेगा, गैमेटोफाइट में होगा क्या, गैमेटोफाइट में होगा आपका माइटोसिस, क्या होगा, माइटोसिस। इस माइटोसिस को क्या बोला जाता है, गैमेटोजेनेसिस भी बोला जाता है। विद इन ब्रैकेट लिखेंगे गैमेटोजेनेसिस, इसे क्या बोला जाता है, इसे गैमेटोजेनेसिस भी बोला जाता है। इससे क्या बनेंगे, इससे गैमेट्स बनेंगे, क्या बनेंगे इससे गैमेट्स बनेंगे, गैमेट्स बनेंगे। गैमेट्स कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे। कैसे होंगे गैमेट्स, बोलो, हैप्लॉइड होंगे, राइट। याद है गैमेट्स कैसे बनते थे, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, ऊगैमस, राइट, याद है। तो ये गैमेट्स क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन करेंगे। क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन। क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से क्या बनेगा, फर्टिलाइजेशन से बनेगा जाइगोट। क्या बनेगा, फर्टिलाइजेशन से बनेगा जाइगोट। जाइगोट कैसा होगा, सिंगल सेल्ड होगा एंड डिप्लॉयड होगा। जाइगोट कैसा होगा, सिंगल सेल्ड होगा और डिप्लॉयड होगा। फिर जाइगोट में क्या होगा, बोलो, जाइगोट में क्या होगा, जाइगोट में होगा आपका मियोसिस। क्या होगा, मियोसिस। मियोसिस से क्या बनेंगे, मियोसिस से स्पोर बनेंगे, राइट। मियोसिस से स्पोर बनेंगे और स्पोर आगे जाके क्या बनाएंगे, गैमेटोफाइट बनाएंगे, राइट। ये वाले जो मियोसिस होता है, ये वाले मियोसिस को क्या बोला जाता है, ये वाले मियोसिस को यहाँ पे स्टार देके लिख लीजिए, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये साइकिल जो है, आप बोलोगे कि सर ये तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन से है, तो इससे कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये तो एनसीईआरटी में है ही नहीं। लेकिन ये साइकिल जो है, ये एल्गी का साइकिल है ना, और एल्गी तो आपने पढ़ा है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे नहीं जा सकते, जरूर पूछे जा सकते हैं। तो ये कैसा मियोसिस होगा, ये जाइगोटिक मियोसिस होगा, इसको याद रखिए। ये कैसा मियोसिस होगा, ये जाइगोटिक मियोसिस होगा। क्लियर है, ये साइकिल क्लियर हो गया आपको, राइट। चलो अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, अब हम लोग डिस्कस करेंगे हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। क्या डिस्कस करेंगे, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। क्या डिस्कस करेंगे हम लोग, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो बी में लिख दीजिए हैप्लोडिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बोथ गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट दोनों ही क्या होंगे, मल्टीसेलुलर होंगे, और मल्टीसेलुलर होंगे और इक्वली इंपॉर्टेंट होंगे एंड कभी कभी तो फ्री लिविंग भी हो सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, बोलो, इन दिस लाइफ साइकिल, इन दिस लाइफ साइकिल both gametophyte and sporophyte are multicellular। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, इससे पहले हम लोगों ने देखा था हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में, जहां पे स्पोरोफाइट कैसा हो रहा था, सिंगल सेल्ड हो रहा था। लेकिन यहाँ पे गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट दोनों ही कैसे होंगे, मल्टीसेलुलर होंगे, मल्टीसेलुलर एंड इक्वली इंपॉर्टेंट। अब बोलोगे सर कि इक्वली इंपॉर्टेंट कैसे हो सकता है, या तो गैमेटोफाइट इंपॉर्टेंट होगा या तो स्पोरोफाइट इंपॉर्टेंट होगा। हाँ ये सच बात है, लेकिन याद करो ब्रायोफाइट में कौन इंपॉर्टेंट है, गैमेटोफाइट। ब्रायोफाइट किन लाइफ साइकिल को बिलोंग करता है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, राइट। टेरिडोफाइट्स किसको बिलोंग करता है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। उसमें मेन इंपॉर्टेंट कौन है, स्पोरोफाइट। तो इसी को बोलने की यहाँ पे कोशिश किया गया है, एंड इक्वली इंपॉर्टेंट। कभी कभी गैमेटोफाइट भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, कभी कभी स्पोरोफाइट भी इंपॉर्टेंस हो सकता है, राइट। एंड sometimes free living, and sometimes free living,
मतलब क्या है, मतलब क्या है, ब्रायोफाइट में जो स्पोरोफाइट बनता है गैमेटोफाइट से, क्या वो फ्री लिविंग है? नहीं है, वो अपना खाना खुद नहीं बना सकता। लेकिन टेरिडोफाइट जब हम पढ़ते हैं, राइट, और जब हम स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट बनाते हैं, तो गैमेटोफाइट कैसा है? वो गैमेटोफाइट फ्री लिविंग होता है। वो गैमेटोफाइट कैसा होता है? वो गैमेटोफाइट फ्री लिविंग होता है। लेकिन जब हम लोग जिम्नोस्पर्म पढ़ते हैं, तब बोलो क्या होता है? स्पोरोफाइट से जो गैमेटोफाइट बना, क्या वो फ्री लिविंग होता है? नहीं, वो डिपेंडेंट होता है, स्पोरोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। बोथ मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट, कल पढ़ा था ना हमने, कल मतलब सैटरडे को पढ़ा था हमने लेक्चर में, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अब एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे? आप बोलोगे सर ये तो इजी है, टेरिडोफाइट्स हो जाएगा, ब्रायोफाइट्स हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? ब्रायोफाइट्स हो जाएंगे, और क्या होगा? टेरिडोफाइट्स हो जाएंगे, ब्रायोफाइट्स हो जाएंगे और टेरिडोफाइट्स हो जाएंगे। कुछ इसके एक्सेप्शंस भी होते हैं। फॉर एग्जांपल क्या होता है? एक हो जाएगा आपका एक्टोकार्पस। एक्टोकार्पस, एक्टोकार्पस क्या है बोलो? ब्राउन एल्गी है एक्टोकार्पस। और क्या हो जाएगा बोलो? और आपका हो जाएगा पॉलीसाइफोनिया। क्या हो जाएगा? पॉलीसाइफोनिया। पॉलीसाइफोनिया क्या है बोलो? याद करो, दिमाग पे जोर डालो। एक्टोकार्पस भी देखा था हमने, पॉलीसाइफोनिया पे देखा था हमने। पॉलीसाइफोनिया कहाँ देखा था? रेड एल्गी में देखा था। और क्या हो जाएंगे? एंड केल्प्स, एंड केल्प्स। तो ब्रायोफाइट्स जो है और टेरिडोफाइट्स तो है, ये दोनों तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक शो करेंगे ही, उसके साथ साथ एक्टोकार्पस भी शो करेगा, पॉलीसाइफोनिया भी शो करेगा और केल्प्स भी शो करेंगे। एक्टोकार्पस यानी ब्राउन एल्गी, पॉलीसाइफोनिया एंड केल्प्स यानी रेड एल्गी, राइट। दिस इज ऑल अबाउट हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अब हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में हमको क्या करना पड़ेगा? हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में हमको दो लाइफ साइकिल ड्रॉ करने पड़ेंगे। जहाँ पे एक लाइफ साइकिल होगा आपका किसका? ब्रायोफाइट्स का, जहाँ पे कौन डोमिनेंट है? गैमेटोफाइट डोमिनेंट है। और एक लाइफ साइकिल होगा किसका? टेरिडोफाइट्स का, जहाँ पे कौन डोमिनेंट है? जहाँ पे स्पोरोफाइट डोमिनेंट है। कौन डोमिनेंट है? जहाँ पे आपका स्पोरोफाइट डोमिनेंट है, राइट। तो चलो ड्रॉ करते हैं। पहले जो ड्रॉ करेंगे दैट इज ब्रायोफाइट्स, तो हेडिंग यहाँ पे लिख देंगे ब्रायोफाइट्स का, राइट। क्या लिखेंगे? ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स में मेन प्लांट बॉडी कौन है बोलो? गैमेटोफाइट। रिवीजन कर लो मेरे साथ साथ आप भी, गैमेटोफाइट होगा, राइट। गैमेटोफाइट कैसा होगा? गैमेटोफाइट आपका हैप्लॉइड होगा। अब गैमेटोफाइट में क्या है बोलो? मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन है। क्या है? मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन, राइट। मेल सेक्स ऑर्गन का नाम क्या है? एंथेरिडियम। क्या नाम है? एंथेरिडियम। और फीमेल सेक्स ऑर्गन का नाम क्या है बोलो? फीमेल सेक्स ऑर्गन का नाम क्या है? आर्केगोनियम। क्या नाम है? आर्किगोनियम, आर्केगोनियम, राइट। तो ये कैसे होंगे? ये भी हैप्लॉइड होगा। ये कैसा होगा? ये भी हैप्लॉइड होगा, राइट। एंथेरिडियम में क्या है? एंथेरिडियम के अंदर क्या है बोलो? स्पर्म मदर सेल प्रेजेंट है ना? याद आ रहा है कुछ? क्या प्रेजेंट है? स्पर्म मदर सेल। ये कैसे होंगे? ये भी आपके हैप्लॉइड होंगे। और आर्किगोनियम में क्या है? एग मदर सेल। कौन है? एग मदर सेल। ये आपका कैसा होगा? ये भी आपका हैप्लॉइड होगा। क्या दोनों में मियोसिस नहीं होगा? इसमें भी क्या होगा? मियोसिस होगा, और इसमें भी क्या होगा? मियोसिस होगा। गलत, इसमें माइटोसिस होगा। अगर एन से एन बनाना है मुझे, तो क्या बनना पड़ेगा? मुझे माइटोसिस नहीं करना पड़ेगा। तो आप गलत बोल रहे थे, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आपका माइटोसिस होगा, ना कि मियोसिस। क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पे आपका होगा माइटोसिस। क्यों? हमें एन से एन बनाना है, राइट। स्पर्म मदर सेल से क्या बनेगा? एंथ्रोजॉइड्स बनेंगे। क्या बनेंगे? एंथेरोजॉइड्स बनेंगे। कैसा होगा? हैप्लॉइड। और यहाँ से क्या बनेगा? एक से क्या बनेगा? एक मदर सेल से एक बनेगा। ये भी कैसा होगा आपका? ये भी आपका हैप्लॉइड होगा। फिर ये और ये क्या करेंगे? करेंगे फर्टिलाइजेशन। क्या करेंगे? करेंगे फर्टिलाइजेशन। क्या करेंगे? करेंगे फर्टिलाइजेशन, राइट। फर्टिलाइजेशन से क्या बनेगा?
बोलो, फर्टिलाइजेशन से बनेगा जाइगोट। जाइगोट में क्या होगा, जाइगोट में आपका मियोसिस होगा, राइट। जाइगोटिक मियोसिस यह भी होगा, नहीं होगा, यहाँ पे जाइगोट में मियोसिस नहीं होता है, यहाँ पे जाइगोट में माइटोसिस होता है, राइट। जाइगोट में क्या होता है यहाँ पे, याद है कि जाइगोट इंस्टेंटली आपके मियोसिस में नहीं जाता है, ये आपके माइटोसिस करता है और क्या बना देता है, एम्ब्रायो बनाता है। क्या बनाता है, एम्ब्रायो। एम्ब्रायो कैसा होगा, डिप्लॉयड होगा। यहाँ पे क्या होगा, माइटोसिस। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा आपका माइटोसिस। लेकिन हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में यहाँ पे हमने क्या देखा था, मियोसिस देखा था। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है आपका माइटोसिस। फिर यहाँ पे भी माइटोसिस होगा, माइटोसिस से क्या बनेंगे, एम्ब्रायो से माइटोसिस होके क्या बनाएंगे, माइटोसिस से बनाएंगे स्पोरोफाइट। क्या बनाएंगे, स्पोरोफाइट, राइट। स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट कैसा होगा, डिप्लॉयड। स्पोरोफाइट कितने पार्ट में डिवाइडेड है, 3 पार्ट में डिवाइड है। क्या, कौन सा बोलो, फूट, सीटा एंड कैप्सूल। क्या क्या, फूट, सीटा एंड कैप्सूल। रूट लाइक, स्टेम लाइक एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर। याद है, आ रहा है कुछ याद। ये सारे के सारे कैसे होंगे, ये सारे के सारे आपके 2n होंगे। ये भी आपका 2n होगा, ये भी आपका 2n होगा, ये भी आपका 2n होगा। कैप्सूल में क्या है, कैप्सूल में है, बोलो क्या है कैप्सूल के अंदर, स्पोर मदर सेल। क्या है, स्पोर मदर सेल। क्या है, स्पोर मदर सेल। स्पोर मदर सेल कैसा होगा आपका, 2n होगा। स्पोर मदर सेल मियोसिस करके क्या बनाएगा, स्पोर बनाएगा। वही स्पोर जर्मिनेट करके क्या बनाएगा, गैमेटोफाइट बनाएगा। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हुआ मियोसिस। क्या हुआ यहाँ पे हुआ आपका मियोसिस। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में मियोसिस कहाँ हुआ था, जाइगोट में हुआ था। लेकिन यहाँ पे मियोसिस कहाँ हो रहा है, स्पोर मदर सेल में हो रहा है। कहाँ हो रहा है, स्पोर मदर सेल में हो रहा है। ऐसे मियोसिस को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे मियोसिस को हम लोग बोलते हैं स्पोरिक मियोसिस। जाइगोट में जो मियोसिस होता है उसको क्या बोलते हैं, जाइगोटिक मियोसिस। एंड स्पोर मदर सेल में जो मियोसिस होता है, इस मियोसिस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पोरिक मियोसिस, राइट। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में और आगे भी पूछे जाएंगे। आप तो बोल दोगे कि सर हमने तो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं था इसलिए नहीं पढ़ा। एनसीईआरटी क्या बोलेगा, एनटीए क्या बोलेगा, एनटीए ये बोलेगा कि आपने जिम्नोस्पर्म भी नहीं पढ़ा, आपने ब्रायोफाइट्स भी नहीं पढ़ा, आपने टेरिडोफाइट्स भी नहीं पढ़ा, उसको भी छोड़ दिया आपने। इसी वजह से मैंने कहा, शुरू में ही मैंने कहा था कि हर एक चैप्टर का एक एसेंस होता है, राइट। उसका एक ओरिजिन होता है, एक मिडिल पार्ट होता है ना, देन फाइनली एक कंक्लूजन हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो ये पार्ट क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, दैट इज कंक्लूजन, राइट। तो ये तो हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका ब्रायोफाइट्स का। अब हम क्या देखना पड़ेंगे, टेरिडोफाइट्स भी देखने पड़ेंगे, राइट। चलो टेरिडोफाइट्स को देखते हैं, क्या देखते पे हैं, टेरिडोफाइट्स को देखते हैं। विदिन ब्रैकेट लिखेंगे टेरिडोफाइट्स, क्या लिखेंगे, टेरिडोफाइट्स, राइट। इसका जो मेन प्लान बॉडी होगा कैसा होगा, स्पोरोफाइट होगा। क्या होगा, स्पोरोफाइट। तो लिख देते हैं स्पोरोफाइट। कैसा होगा, डिप्लॉयड। अब याद करो इस वाले स्पोरोफाइट में क्या थे, स्पोरोफिल्स नहीं थे। लीफ लाइक अपेंडेजेस बेयरिंग स्पोरेंजिया इज कॉल्ड स्पोरोफिल, राइट। यहाँ पे हमने 2 टाइप के ड्रॉ किए थे लाइफ साइकिल, एक आपका होमोस्पोरस किया था और एक आपका हेट्रोस्पोरस किया था, राइट। लेकिन हेट्रोस्पोरस चैप्टर जब हम लोग टेरिडोफाइट्स पढ़ रहे थे तब लोग हम लोग हेमोस्पोरस को अलग से और हेट्रोस्पोरस को अलग से हम लोगों ने किया था वहां पे। लेकिन यहाँ पे हम लोग सिर्फ होमोस्पोरस को पकड़ के ही करेंगे, बिकॉज हम लोगों को एक ओवरऑल लाइफ साइकिल को समझना है, राइट। इन डिटेल में नहीं जाना है, इन डिटेल में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है उसको, राइट। तो स्पोरोफाइट कैसा होगा, डिप्लॉयड। स्पोरोफाइट से क्या बनेगा, स्पोरोफाइट से क्या बनेगा, स्पोरोफाइट में क्या है, बोलो क्या है, माइक्रोस्पोरोफिल है। क्या है, माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल। कैसा होगा माइक्रोस्पोरोफिल, ये भी डिप्लॉयड। स्पोरोफाइट का प्लांट है भाई। माइक्रोस्पोरोफिल में क्या है,
माइक्रोस्पोरोफिल में क्या है आपका, माइक्रोस्पोरोफिल में है माइक्रोस्पोरेंजिया, सॉरी, यहाँ पे माइक्रोस्पोरोफिल, मेगास्पोरोफिल, हेटेरोस्पोरस केस में होगा। यहाँ पे सिर्फ हम लोग स्पोरोफिल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ स्पोरोफिल लिखेंगे। जब हम लोग होमोस्पोरस और हेटेरोस्पोरस को अलग अलग से पढ़ा था टेरिडोफाइट्स में, तब हमने माइक्रोस्पोरोफिल, मेगास्पोरोफिल लिखा था। ये तो सिर्फ एक ओवरऑल लाइन है, तो हम लोग सिर्फ स्पोरोफिल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, स्पोरोफिल, स्पोरोफिल, राइट। स्पोरोफिल कैसा होगा आपका, 2n होगा। स्पोरोफिल से क्या बनेंगे, बोलो, स्पोरोफिल से क्या बनेंगे। स्पोरोफिल क्या बियर करता है, स्पोरोफिल बियरिंग स्पोरेंजिया, बियरिंग स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया कैसा होगा, स्पोरेंजिया आपका 2n होगा। स्पोरेंजिया के अंदर क्या है, स्पोरेंजिया के अंदर क्या है, स्पोर मदर सेल, राइट। क्या है स्पोरेंजिया के अंदर, स्पोरेंजिया के अंदर है स्पोर मदर सेल, स्पोर मदर सेल। कैसा होगा, 2n होगा। यहाँ से मुझे क्या बनाना है, यहाँ से मुझे स्पोर बनाना है। क्या बनाना है, स्पोर्स। अगर यहाँ से मुझे स्पोर्स बनाने हैं जो हैप्लॉइड है, अगर डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मियोसिस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें मियोसिस करना पड़ेगा, मियोसिस। हर एक स्टेप को बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि कहाँ पे मियोसिस हो रहा है, कहाँ पे माइटोसिस हो रहा है। इस चीज़ को याद रखिएगा, बिकॉज क्वेश्चन अगर कॉन्सेप्चुअल होगा तो यहीं से क्वेश्चन पूछेगा कि कहाँ पे मियोसिस हो रहा है। तो ऐसे मियोसिस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पोरिक मियोसिस बोलते हैं। क्यों, स्पोर मदर सेल में बन रहा है और अल्टीमेटली क्या बन रहा है, स्पोर्स बन रहा है। तो ऐसे मियोसिस को हम लोग क्या बोलेंगे, स्पोरिक मियोसिस बोलेंगे। स्पोर बना, अब स्पोर किसको जर्मिनेट करेगा, बोलो, जर्मिनेट टू फॉर्म, जर्मिनेट करके क्या बनाएगा, गैमेटोफाइट बनाएगा। क्या बनाएगा, गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट कैसा होगा, हैप्लॉइड। अब गैमेटोफाइट में क्या है, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन, राइट, है ना, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन। मेल सेक्स ऑर्गन का नाम क्या है और फीमेल सेक्स ऑर्गन का नाम क्या है। मेल सेक्स ऑर्गन का नाम है एंथेरिडियम। क्या नाम है, एंथेरिडियम। और फीमेल सेक्स ऑर्गन का नाम क्या है, आर्किगोनियम। क्या नाम है, आर्केगोनियम, गोनियम। एंथेरिडियम क्या बनाएगा, एंथेरिडियम में क्या है, स्पर्म मदर सेल, और आर्किगोनियम में क्या है, एग मदर सेल। तो क्या बनाएगा, एंथेरिडियम कैसा होगा, हैप्लॉइड, हैप्लॉइड। इसके बाद ब्रायोफाइट में जो हुआ था वैसा ही होगा। इसमें क्या है, स्पर्म मदर सेल, वो क्या बनाएगा, आपका बना देगा क्या, बोलो, एंथ्रोजॉइड्स बनाएगा। क्या बनाएगा, जॉइड्स बनाएंगे, जो आपके कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे। और ये क्या बनाएगा, ये आपका बना देगा एग। क्यों, इसके अगर अंदर है एग मदर सेल, एग मदर सेल से क्या बनेगा, एग बनेगा। अब एंथ्रोजॉइड्स, और इसमें क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। दोनों में क्या हुआ, दोनों में हुआ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से क्या बना, जाइगोट बना। क्या बना, जाइगोट। जाइगोट कैसा होगा, डिप्लॉयड। जाइगोट कैसा होगा, डिप्लॉयड होगा। जाइगोट क्या करेगा, माइटोसिस करेगा। माइटोसिस करके क्या बनाएगा, एम्ब्रायो बनाएगा, राइट, एम्ब्रायो बनाएगा। और एम्ब्रायो क्या करेगा, एम्ब्रायो बनाएगा आपका स्पोरोफाइट, राइट। एम्ब्रायो क्या करेगा, स्पोरोफाइट बनाएगा। तो क्या हुआ, स्पोरोफाइट से क्या बना, स्पोरोफाइट से स्पोरोफिल, उसके अंदर स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर मदर सेल, यहाँ पे हुआ स्पोरिक मियोसिस, बना स्पोर्स। स्पोर्स से आया गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट में आर्किगोनियम, एंथेरिडियम, दोनों में फ्लूइड हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, एम्ब्रायो बना, एम्ब्रायो से क्या बना, स्पोरोफाइट बना, राइट। क्लियर है, क्लियर है। चल, अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, अब हम लोग फाइनली डिस्कस करेंगे डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को। किसे डिस्कस करेंगे, अब हम लोग डिस्कस करेंगे डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को, राइट। किसे, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल।
हेडिंग डालेंगे सी, दैट इज डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। क्या डालेंगे? सी, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल नाम से ही पता चल रहा है क्या होगा। मेन प्लांट बॉडी क्या होगा बोलो? द डोमिनेंट फेज की dominant phase is the independent free living photosynthetic gametophyte। क्या होगा? photosynthetic sporophyte, photosynthetic diploid sporophyte, right? Diploid sporophyte। और गैमेटोफाइट कैसा होगा बोलो? गैमेटोफाइट कैसा होगा? गैमेटोफाइट कैसा होगा? तो गैमेटोफाइट is highly reduced मतलब कुछ ही सेल से, गैमेटोफाइट जो है वो कुछ ही सेल से बना होगा। मतलब अगर 1000 सेल्स है तो 10-12 सेल्स ही गैमेटोफाइट बनाएंगे। तो हाईली रिड्यूस्ड डिपेंडेंट on the sporophyte. The gametophage is highly reduced dependent on the sporophyte and non-photosynthetic राइट। इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो जाएंगे बोलो? ऑल सीड बियरिंग प्लांट्स क्या हो जाएंगे? ऑल सीड बियरिंग प्लांट्स। अब एक चीज़ याद करो, जब हमने टेरिडोफाइट्स को पढ़ा था तो मैंने क्या बोला था कि जो प्लांट सीड बियर नहीं करते उनको क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है क्रिप्टोगैम्स। और जिस प्लांट में हम लोग सीड देख सकते हैं ऐसे प्लांट को क्या बोला जाता है? फेनेरोगैम्स। क्या बोला जाता है? फेनेरोगैम्स। फेनेरो, PHANERO, फेनेरो, GAMS, फेनेरोगैम्स, राइट। जो प्लांट सीड बियर करते हैं उनको क्या बोला जाता है? सीड बियरिंग प्लांट को बोला जाता है फेनेरोगैम्स, राइट। तो क्या एग्जांपल हो जाएगा? जिम्नोस्पर्म हो जाएगा आपका। और क्या हो जाएगा? जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स। और एक एक्सेप्शन है इसमें, दैट इज फ्यूकस। फ्यूकस क्या है? फ्यूकस एक ब्राउन एल्गी है, लेकिन फिर भी इसमें हम लोग क्या देख सकते हैं? फ्यूकस में हम लोग क्या देख सकते हैं? डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देख सकते हैं। फ्यूकस एक एक्सेप्शन है। फ्यूकस क्या है? फ्यूकस एक एक्सेप्शन है, राइट। सॉरी, फ्यूकस में अंडरलाइन होगा बिकॉज ये साइंटिफिक नेम है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अब हम लोग क्या करेंगे? जिम्नोस्पर्म का जो लाइफ साइकिल है उसी को यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे डिस्कस करेंगे, राइट। राइट। मेन प्लांट बॉडी क्या था बोलो? स्पोरोफाइट था। वेरी गुड। क्या था मेन प्लांट बॉडी? मेन प्लांट बॉडी था स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट मतलब 2N। अब यहाँ पे क्या देखे जा रहे थे? मेल एंड फीमेल कौन देखे जा रहे थे? यहाँ जैसे टेरिडोफाइट्स में होमोस्पोरस हेटेरोस्पोरस दोनों कंडीशन ही प्रेजेंट थे,
लेकिन जिम्नोस्पर्म की अगर बात करें तो जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, हेटेरोस्पोरस, ट्रूली हेटेरोस्पोरस होते हैं, राइट। तो क्या होंगे, इनमें दो टाइप के कोन देखे जा सकते हैं। एक क्या है आपका, एक है आपका, क्या हो गया, एक होगा आपका मेल कोन, और एक क्या होगा, एक होगा आपका फीमेल कोन। मेल कोन किसको रिप्रेजेंट करेगा, बोलो, माइक्रोस्पोरोफिल को। किसको रिप्रेजेंट करेगा, माइक्रोस्पोरोफिल को। किसे रिप्रेजेंट करेगा, माइक्रोस्पोरोफिल को। और फीमेल कोन किसको रिप्रेजेंट करेगा, बोलो, फीमेल कोन किसको रिप्रेजेंट करेगा, मेगास्पोरोफिल को। मेगास्पोरोफिल को। ये सब कैसे होंगे, ये भी आपका कैसा होगा, डिप्लॉयड होगा। ये भी कैसा होगा, डिप्लॉयड होगा। ये भी कैसा होगा, डिप्लॉयड होगा। ये कैसा होगा, डिप्लॉयड होगा। माइक्रोस्पोरोफिल से क्या बनेंगे, बोलो, और मेगास्पोरोफिल से क्या बनेंगे। मेगास्पोरोफिल माइक्रोस्पोरोफिल की अगर बात करें तो माइक्रोस्पोरोफिल क्या कैरी करता है, माइक्रोस्पोरोफिल क्या कैरी करता है, बोलो, माइक्रोस्पोरोफिल कैरी करता है माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या कैरी करता है, माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया। और ये क्या कैरी करता है, ये कैरी करता है मेगास्पोरेंजिया। क्या कैरी करता है, ये कैरी करता है मेगास्पोरेंजिया। मेगास्पोरेंजिया, राइट। तो माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगास्पोरेंजिया आ गए। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या है, बोलो, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या है, ये भी कैसा होगा, 2n होगा, और ये भी कैसा होगा आपका, 2n होगा। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या है, बोलो, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, है ना, जरूर है। क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल कैसा होगा ये भी आपका कैसा होगा, 2n होगा। और इसके अंदर क्या है, मेगास्पोर मदर सेल। क्या है, मेगास्पोर मदर सेल। ये कैसा होगा, ये भी आपका 2n होगा। माइक्रोस्पोर मदर सेल से क्या बनेंगे, बोलो, माइक्रोस्पोर मदर सेल से क्या बनेगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर बनेंगे। क्या होगा यहाँ पे, बोलो, क्या होगा, यहाँ पे होगा क्या, और यहाँ पे होगा क्या, दोनों जगह पे होगा आपका मियोसिस। क्या होगा, मियोसिस होगा, राइट। फिर से क्या हो रहा है, स्पोरिक मियोसिस। कितने मियोसिस हो रहे हैं, यहाँ पे एक हो रहा है और यहाँ पे एक हो रहा है, राइट। ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा माइक्रोस्पोर। क्या बनाएगा आपका, एक मिनट, या ओके, ये क्या बना देगा, ये बना देगा आपका माइक्रोस्पोर। और ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा आपका मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे। मेगास्पोर कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा, राइट। माइक्रोस्पोर से क्या बनेगा, बोलो, माइक्रोस्पोर से क्या बनता है, भूल गए। और मेगास्पोर से क्या बनता है, माइक्रोस्पोर से क्या बनता है, बोलो, माइक्रोस्पोर से बनता है क्या, मेल गैमेटोफाइट। क्या बनता है, मेल गैमेटोफाइट, राइट। जो कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा। और यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा क्या, फीमेल गैमेटोफाइट। क्या बनेगा, फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट कैसा होगा, ये भी आपका हैप्लॉइड होगा। मेल गैमेटोफाइट को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, याद करो, मेल गैमेटोफाइट को कौन रिप्रेजेंट कर रहा था, पोलेन ग्रेन। क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, पोलेन ग्रेन।
और फीमेल गैमेटोफाइट को कौन रिप्रेजेंट कर रहा था, बोलो। फीमेल गैमेटोफाइट को कौन रिप्रेजेंट करता, आर्किगोनियम। कौन, आर्किगोनियम। अब पॉलन ग्रेन में क्या प्रेजेंट थे, पॉलन ग्रेन में क्या प्रेजेंट था, पॉलन ग्रेन में क्या प्रेजेंट था, बोलो। पॉलन ग्रेन में मेल गैमेट्स प्रेजेंट थे, क्या प्रेजेंट थे, मेल गैमेट्स प्रेजेंट थे। मेल गैमेट्स कैसे थे, हैप्लॉइड थे। आर्किगोनियम में क्या प्रेजेंट था, आर्किगोनियम में पॉलन ग्रेन कैसा होगा, हैप्लॉइड। आर्किगोनियम कैसा होगा, हैप्लॉइड, राइट। क्या बना, एक बनेगा, एक कैसा होगा, एक होगा आपका हैप्लॉइड। मेल गैमेट और एक फ्यूज करके क्या बनाएगा, बोलो, सिंगेमी करके जाइगोट बनाएगा। क्या बनाएगा, जाइगोट। जाइगोट कैसा होगा आपका, डिप्लॉइड। जाइगोट से क्या बनेगा, बोलो, जाइगोट से बनेगा क्या, जाइगोट से क्या बनेगा, जाइगोट से बनेगा आपका एम्ब्रायो। एम्ब्रायो कैसा होगा, डिप्लॉइड। और एम्ब्रायो से क्या बनेगा, सीड। सीड कैसा होगा, डिप्लॉइड। सीड से क्या बनेगा, स्पोरोफाइट। सिंपल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कभी कभी पूछ दिया जाता है कि जिम्नोस्पर्म का सीड जो है वो कौन से प्लॉइडी लेवल को शो करता है। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि जिम्नोस्पर्म का जो सीड है ये कौन से प्लॉइडी लेवल को बिलोंग करता है, राइट। तब बोल मतलब तब क्या होगा आंसर, 2n, मतलब डिप्लॉयड होता है जिम्नोस्पर्म का जो सीड है, पहली बार सीड बना ना, राइट। तो स्पोरोफाइट क्या है, मेल कोन फीमेल कोन। फीमेल कोन क्या है, मेगास्पोरोफिल। मेल कोन को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, माइक्रोस्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल में क्या है, माइक्रोस्पोरेंजिया। मेगास्पोरोफिल में क्या है, मेगास्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया किसको बिलोंग करता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल को। मेगास्पोरेंजिया में क्या है, मेगास्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल से मियोसिस होगा तो क्या बनेगा, माइक्रोस्पोर। मेगास्पोर मदर सेल से मियोसिस होगा तो क्या बनेगा, मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर बनेगा मेल गैमेटोफाइट, मेगास्पोर से बनेगा फीमेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट से बनता है पॉलन ग्रेन। फीमेल गैमेटोफाइट रिप्रेजेंट कर रहा है आर्किगोनियम को। आर्किगोनियम से बनेगा एक, पॉलन ग्रेन से बनेगा मेल गैमेट्स। मेल गैमेट्स और एक फ्यूज करेंगे, बनेंगे जाइगोट। जाइगोट से बनेगा एम्ब्रायो। एम्ब्रायो से बनेगा सीड। सीड से होगा स्पोरोफाइट। सिंपल। दिस इज ऑल अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म। क्लियर है, दिस इज ऑल अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म। ओके, सो जिम्नोस्पर्म का जो बाकी था लाइफ साइकिल वाला पार्ट वो यहाँ पे कवर हम लोगों ने कर दिया, राइट। तो अब क्या बाकी रहेगा, ये पार्ट आपके नए वाले एनसीईआरटी में है नहीं, तो हम लोग इसे एनसीईआरटी से मार्क तो नहीं कर सकते। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, अभी एनसीईआरटी निकालेंगे और जैसे कि मैंने कहा कि एंजियोस्पर्म को जो रिप्रोडक्शन है वो सबसे कोर पार्ट है जो हम लोग 12th में जाके पढ़ेंगे। लेकिन इस वाले एनसीईआरटी से जो इम्पोर्टेंट लाइन है, अगर आपको चाहिए वो इम्पोर्टेंट लाइन तो मैं आपको मार्क करवा देता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, राइट। लेकिन उसका जो एक्चुअल चीज़ है उसको हम लोग समझेंगे जब हम लोग मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी ये सब समझ जाएंगे। उसके बाद हम लोग 12th में जाके रिप्रोडक्शन को अच्छे से समझेंगे, राइट। क्लियर है, तो चलो अभी एनसीईआरटी निकालते हैं और एनसीईआरटी से जो भी आज हमने पढ़ा उसको मार्क करते हैं और फिर मिलेंगे कल बोर्ड वर्क में। तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और ये चैप्टर खत्म हो गया हमारा ऑल्टरनेशन, मतलब ये पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो गया, दैट इज प्लांट किंगडम आज खत्म हो गया। चलो वो मज़ा आ गया खत्म होके, राइट। और जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि डीपीपी देने का, कि जो चैप्टर हमने खत्म किया दैट इज जिम्नोस्पर्म, तो इस ट्यूसडे या इस वेडनेसडे तक आपका जिम्नोस्पर्म का जो डीपीपी है वो आपको अपलोड हो जाएगा। मैं एक टेलीग्राम चैनल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जहाँ पे उस डीपीपी को आपको प्रोवाइड कर दिया जाए, तो मैं उसका लिंक दे दूंगा। अभी नहीं, वेट कीजिए, मैं एक सेपरेट वीडियो बना के बोल दूंगा कि हाँ ये लिंक है, यहाँ जाके आपको क्लिक करना है और आपको जो है मिल जाएगा डीपीपी, राइट। तो ये वेडनेसडे या ट्यूसडे या वेडनेसडे तक आपको जिम्नोस्पर्म का डीपीपी मिल जाएगा, जिसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। और उसको जैसे ही जिम्नोस्पर्म का डीपीपी को डिस्कस हो जाएगा उससे ही आपको मिल जाएगा ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एंड एंजियोस्पर्म का डीपीपी आपको मिल जाएगा, राइट। तो चलो एनसीईआरटी निकालते हैं और एनसीईआरटी से मार्क करते हैं। तब तक के लिए कल मिलते हैं बोर्ड वर्क में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय।
हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आई होप आप सभी ने अपना अपना जो एनसीईआरटी है उसको निकाल लिया होगा। अब एनसीईआरटी से हम लोग आपका अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन तो है नहीं, तो हम लोग एंजियोस्पर्म को ही मार्क करेंगे, राइट। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, अनलाइक द जिम्नोस्पर्म्स वेयर द ओव्यूल्स आर नेकेड, इन द एंजियोस्पर्म्स और फ्लावरिंग प्लांट्स द पॉलन ग्रेन्स एंड ओव्यूल्स आर डेवलप्ड इन अ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड फ्लावर्स। फ्लावर को समझने के लिए हम लोग कहाँ समझेंगे अच्छे से, हम लोग ये चीज इस लाइन को समझने के लिए हम लोग अच्छे से समझना पड़ेगा हमें मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट को, राइट। इसी की बात में कर रहा था, हालांकि मैं इसको समझा देता हूँ। जैसे कि जिम्नोस्पर्म ने क्या देखा कि जिम्नोस्पर्म में देखा कि ओव्यूल जो है वो नेकेड रहता है, मतलब कोई ओवरी वॉल नहीं होता। इसी वजह से क्या होता है, जो सीड है ओव्यूल से क्या बनता है, सीड, तो सीड भी क्या होता है, नेकेड रहता है, राइट। लेकिन एंजियोस्पर्म में ऐसा नहीं होता। एंजियोस्पर्म में क्या होता है, पॉलन ग्रेन और ओव्यूल जो है वो एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर में बनता है, जिस स्ट्रक्चर का नाम क्या है, फ्लावर, राइट। एंजियोस्पर्म में द सीड्स आर एनक्लोज इन फ्रूट्स, मतलब क्या हुआ, एंजियोस्पर्म में क्या था, ओव्यूल भी था एंड ओवरी भी था। तो ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो गया, सीड में, तो ओवरी किस में कन्वर्ट होगा, फ्रूट में। तो इसी वजह से एंजियोस्पर्म में जो सीड होता है वो किससे कवर्ड रहता है, फ्रूट से, राइट। सबसे छोटे एंजियोस्पर्म का नाम, एंजियोस्पर्म का नाम क्या है, उल्फिया। एंड सबसे टॉलेस्ट या लार्जेस्ट एंजियोस्पर्म का नाम क्या है, यूकैलिप्टस, राइट। अब एंजियोस्पर्म जो है ये दो टाइप के हो सकते हैं, डाइकोटिलेडनस, एक मोनोकोटिलेडनस। मतलब दो कोटिलेडन प्रेजेंट है तो उसको हम लोग बोलेंगे डाइकॉट, और एक कोटिलेडन है तो उसको हम लोग बोलेंगे मोनोकॉट, राइट। ये डाइकॉट मोनोकॉट क्या है, ये लोग जब तक हम लोग मॉर्फोलॉजी नहीं पढ़ेंगे हमको समझ में ये सब चीजें नहीं आएंगी। तो बस इतना ही था आपके एनसीईआरटी में, और कुछ एक्सेट्रा था नहीं खास। तो और तो यहाँ तक ही रखते हैं। और जैसे मैंने कहा कि ट्यूसडे या वेडनेसडे तक आपका जो डीपीपी है जिम्नोस्पर्म का, वो आपका अपलोड हो जाएगा। जैसे ही जिम्नोस्पर्म का डीपीपी को हम लोग डिस्कस कर लेंगे, वैसे ही हम लोग क्या अपलोड कर देंगे, आपका ये एंजियोस्पर्म वाला पोर्शन एंड आपका ये ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन वाला पोर्शन, जो लेक्चर हम लोगों ने आज लिया। हालांकि आपके एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ से पेपर को सॉल्व करेंगे, राइट। एक पेपर बनाएंगे हम लोग एक पेपर बनेगा जिम्नोस्पर्म का, जो इसी हफ्ते आ जाएगा। और जैसे ही हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे, तुरंत ही हम लोग आपको एंजियोस्पर्म और ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन वाला डीपीपी दे देंगे, राइट। चलो, तो आज का लेक्चर यहाँ तक रखते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे बोर्ड में। तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय।